मित्रों, एक बार देवर्षि नारद भगवान श्री हरि के पास वैकुंठ में आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं आज कलयुग में देख रहा हूँ कि पाप अपनी की सीमाएं समय से पहले ही बढ़ाता जा रहा है। मनुष्य के छोटे छोटे बच्चे भी अब क्रूर, निर्दयी और अपराधी बनते जा रहे हैं। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर किस आयु तक किए जाने वाले पापों को क्षमा कर दिया जाता है। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, आपने कलयुगीन मनुष्यों के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। यह बात सत्य है कि किसी भी प्राणी के द्वारा किए जाने वाले अपराधों को उसकी एक निश्चित आयु तक स्वयं मृत्यु के देवता यमराज क्षमा करते हैं, और धर्म शास्त्रों के अनुसार जब तक प्राणी का शिशु नाबालिग होता है तब तक उसके अपराधों को क्षमा किया जा सकता है। हे देवर्षि नारद, अब मैं आपको इसी विषय में एक कथा सुनाता हूं, जिससे आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा अवश्य सुने और मनुष्यों के कल्याण हेतु इसका प्रसार अवश्य ही करें। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा का प्रसार अवश्य ही करूंगा, कृपा करें और आप इस कथा को कहें। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, एक समय की बात है, मांडव्य पौराणिक काल के एक महान ऋषि थे, जिनके श्राप के कारण यमराज को भी मनुष्य का जन्म लेना पड़ा। वैसे तो यमराज सारे प्राणियों के कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं, इसीलिए उन्हें धर्मराज कहा जाता है। किंतु उन्होंने अनजाने में ही मांडव्य ऋषि के साथ अन्याय किया, जिसका दंड उन्हें भी भोगना पड़ा था। महर्षि मांडव्य भार्गव वंश के ऋषि थे और उनका एक नाम अणि मांडव्य भी कहा गया है। वे महर्षि मातंग और दित्ता मंगलिका के पुत्र थे। उन्होंने अल्प आयु में ही बहुत सी सिद्धियां प्राप्त कर लीं और महान ऋषियों में सम्मानित हो गए। उनका एक व्रत था कि संध्या काल के तप के समय वे मौन व्रत धारण किए रहते थे। फिर एक दिन कुछ लुटेरे लूट का बहुत सारा धन और सामान लेकर भाग रहे थे। उनके पीछे कई राजकीय सैनिक लगे थे, जिनसे बचने के लिए वे भागकर मांडव्य ऋषि के आश्रम में छिप गए। उन्होंने अपना सारा चोरी धन सामान का उनके आश्रम में रखा और ऋषि के शिष्यों से बोले, हे महाराज, हम व्यापारी हैं और आज के लिए हम अपना सारा सामान आपके आश्रम में रखना चाहते हैं। कृपया आप हमारी सहायता करें। हम यह सब कुछ कल सुबह वापस आकर ले जाते हैं। इतना कहकर कुछ लुटेरे वहां अपना सामान छोड़ आगे के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद जब सैनिक वहां आए तो उन्होंने मांडव्य ऋषि से उन लुटेरों के विषय में पूछा, किंतु मौन व्रत के कारण उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तभी जब सैनिक अंदर गए तो उन्हें लूट के सामान के साथ साथ कुछ लुटेरे भी मिल गए। उन्होंने समझा कि ये ऋषि भी इनके साथ मिले हुए हैं और कहा, अरे ओ ढोंगी साधु, तू तो खुद को बहुत महान समझता है और चोर लुटेरों को पनाह देता है। हमें तुम लोगों की कोई भी बात नहीं सुननी है। जो भी कहना है राज दरबार में कहूं, तुम्हारा फैसला स्वयं महाराज करेंगे। इतना कहकर वे लुटेरों के साथ ऋषि को भी पकड़कर ले गए और राजा के सामने प्रस्तुत किया। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, राजा ने भी उनसे प्रश्न किया और कहा, हे साधु, बताओ तुम्हारा और इन चोरों के बीच क्या क्या संबंध है और ये लोग आपके आश्रम पर क्या कर रहे हैं? तब एक शिष्य ने बोला, महाराज, ये लोग व्यापारी हैं। ऐसा कहकर हमारे आश्रम में आज की रात गुजारने वाले थे और महर्षि मौन व्रत धारण किए हैं। तब राजा ने शिष्य की बात को अनसुना करते हुए फिर से साधु से पूछा, किंतु मौन व्रत होने के कारण मांडव्य ऋषि कुछ नहीं बोले। राजा ने इसे उनकी स्वीकृति समझा और सभी लुटेरों के साथ उन्हें भी सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। सूली पर चढ़ाने से अन्य लुटेरे तो क्षण भर में ही मर गए, किंतु मांडव्य ऋषि अपने तप के बल पर कई दिनों तक बिना खाए पिए जीवित रहे। शूल के अग्रभाग को अणि कहते हैं और तभी से वे अणि मांडव्य नाम से भी प्रसिद्ध हुए। जब राजा को इस चमत्कार के बारे में पता चला तो वे स्वयं नंगे पांव महर्षि के पास आए और उन्हें सूली पर से उतारा। फिर उन्होंने महर्षि से बारंबार क्षमा मांगी। मांडव्य ऋषि ने यह सोचकर उसे क्षमा कर दिया कि राजा ने तो परिस्थितियों के अनुसार न्याय किया है, और वे चुपचाप वहां से चले गए। वे चले तो गए, किंतु एक बात उन्हें खाए जा रही थी कि उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी किस कारण उन्हें ऐसा दंड भोगना पड़ा। इसका कारण जानने के लिए वे अपने तपोबल से यमपुरी में जा पहुंचे, जहां यमराज ने उनका स्वागत किया।
मांडव्य ऋषि ने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने कभी कोई अपराध किया हो, तो फिर किस पाप के कारण मुझे यह ऐसा घोर दंड भोगना पड़ा, अतः चाहकर भी मुझे मृत्यु की प्राप्ति ना हो सकी। इस पर यमराज ने कहा, हे महर्षि, बालपन में आपने पतंगों के पृष्ठ भाग में सुई को घुसा दिया था। तब आपने भी उन्हें मारा तो नहीं था, किंतु उन्हें मृत्यु से भी अधिक यातनाओं से पीड़ित किया था, जिस कारण से आपको यह दंड भोगना पड़ा। जिस प्रकार छोटे से पुण्य का भी बहुत फल प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार छोटे से पाप का भी फल अधिक ही मिलता है। यह सुनकर मांडव्य ऋषि ने यमराज से पूछा, मैंने यह अपराध किस आयु में किया था? तब यमराज ने उन्हें बताया कि उन्होंने ये कार्य 12 वर्ष की आयु में किया था। इस पर मांडव्य अत्यंत क्रोधित हो यमराज से बोले, हे धर्मराज, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य द्वारा 12 वर्ष तक किए कार्य को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उस आयु में उन्हें पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता। किंतु तुमने बालपन में किए गए मेरे अपराध के कारण मुझे इतना बड़ा दंड दिया। इसीलिए हे धर्मराज, अपने तपोबल के आधार पर मैं आपको श्राप देता हूं कि तुम मनुष्य योनि में शूद्र वर्ण में एक दासी के गर्भ से जन्मोगे। तब यमराज ने उनसे बहुत प्रार्थना की, तो उन्होंने उन्हें बताया कि अगले जन्म में वे सारे संसार में प्रसिद्ध होंगे। उसके अतिरिक्त मांडव्य ऋषि ने इस मर्यादा को युगों के अनुसार कम होने का बताया है। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे नारद, जिस तरह से कलयुग का अंतिम काल निकट आएगा, तब मनुष्य की आयु मात्र 20 वर्ष की ही होगी, और 2 साल से अधिक आयु के बालकों को भी उनके द्वारा किए जाने वाले पापों की सजाएं भुगतनी पड़ेगी। इसी मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण ही धर्मराज द्वापर में महर्षि वेद व्यास की कृपा से अंबा की दासी पारिश्रमी के गर्भ से विदुर के रूप में जन्मे। वे अपने काल के महान राजनीतिज्ञ और हस्तिनापुर के महामंत्री बने। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार आज के समय में मात्र 5 वर्ष तक की आयु के बालक ही अपराधों के लिए क्षमा करने योग्य है। अगर किसी बालक की आयु 5 वर्ष से अधिक है तो वह भी अपराधों का दोषी पाया जाता है, और भविष्य में जैसे जैसे मनुष्य की आयु घटती जाएगी, ठीक वैसे ही उनके अपराधों और गुनाहों में तथा बुद्धि में वृद्धि होगी। हे नारद, अब मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तब देवर्षि नारद बोले, धन्य है प्रभु, आप और आपकी लीला। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको यह कथा और जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।